हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वीडियो नंबर 1 की, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बात कर लेते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोगों को क्या बताते हैं? एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा दैट इज H2 प्लस O2 आपस में मिलके बेटा H2O बनाते हैं। तो अब देखो ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हुए, तो जब ये कंबाइन हुए होंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने कुछ रूल्स फॉलो किए होंगे। जब भी कोई एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हमारे पास 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिसमें फर्स्ट वन है हम लोगों के पास लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन एंड सेकंड वन है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है इट इज गिवन बाय द एंटोइन लेवोइजियर एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय द जोसेफ एल प्रोस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में। देखो बेटा कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को संभाल के रखना, किसी भी चीज को बचा के रखना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज का डिस्ट्रॉय ना होना। तो यहां पर हम लोगों के पास लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। इट मींस दैट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसमें जो रिएक्टेंट वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और जो वहां पर प्रोडक्ट होते हैं उनका मास इक्वल रहता है। इट मींस दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो यहां पर क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इट मींस दैट ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस बन के आते हैं हमारे पास इनको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। तो यहां पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो टोटल मास, देखो टोटल मास यहां कितना बैठ रहा है बेटा, यहां बैठ रहा है 5 + 40 दैट इज 45 ग्राम, और राइट साइड में कितना बैठ रहा है 45 ग्राम। इसका मतलब मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो यही कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रहता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। तो ये था हम लोगों का बेटा मास कंजर्वेशन। तो ये था बेटा हम लोग का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं सेकंड वन दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है बेटा इन अ कंपाउंड सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस। इट मींस दैट जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने मासेस के एक फिक्स रेशियो में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हम एक कंपाउंड ले लेते हैं H2O। तो यहां पर अगर हमने बात करें मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, ये फिक्स होता है। ऐसी अगर हम लोग बात करें मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन तो ये होता है बेटा 16। तो अगर हम लोग यहां पर मास रेशो की बात करें, मास रेशो, तो यहां पर आएगा बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O और सेकंड वन मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। अब देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम है 2 और एक एटम का मास कितना है 1, तो यहां पर हो जाएगा 2 × 1। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन केवल 1 है और मास कितना है 16, इट विल बिकम 2/16। कटिंग करेंगे इट विल बिकम 1:8। इट मींस दैट कभी भी अगर आपको वाटर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आपको 1:8 में कैरी करना पड़ेगा। इट मींस दैट अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं देन आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं देन आप लोगों को 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं वाटर कंपाउंड फॉर्म होगा। क्लियर बात है। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं
दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज CO2। ऐसी अगर मैं बात करूं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास होता है बेटा 12, और मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने अभी देखा, ये होता है 16। तो अगर मैं यहां मास रेशियो की बात करूं तो मास रेशियो में यहां पर कार्बन का मास, कार्बन एक ही एटम है तो 1 × 12 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के यहां पर 2 एटम है तो आएगा 2 × 16, इट विल बिकम 12/32। कटिंग कर देते हैं तो यू विल गेट 3:8। तो यहां पर जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशो होगा दैट विल बी 3:8। जैसे यहां पर हमने H2O का देखा, जैसे यहां पर हमने CO2 का देखा, ऐसे ही हर एक कंपाउंड के अंदर जो उसके अंदर एटम्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके मासेस का जो रेशो रहता है वो फिक्स रहता है। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग जैसे ही अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।